क्वेश्चन नंबर 10 लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2018 फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट फॉर जीई बिल्डर्स फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ रुपीज़ 5 मिलियन. इट विल कॉस्ट रुपीज़ 2 मिलियन टू एबीसी लिमिटेड टू कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट. अच्छा जी, 5 मिलियन का आपका प्रोजेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, 2 मिलियन आपकी कॉस्ट इनकर होनी है. 2 साल, इट विल टेक 2 years टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. 2 साल लगेंगे आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए. 50% of the transaction price will be received at the time of the contract, 25% at the end of year 1, and remaining shall be received 2 months after the project is completed. सर ये आपको पेमेंट प्लान भी मिल गया. 50% आप पहले ही दिन रिसीव कर लेंगे, 25% पहले साल के आखिर में, और बाकी का 25% आप रिसीव करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के 2 महीने बाद. In case the contract is cancelled, GE Limited can avail the benefits of the project till the date of such cancellation. अगर प्रोजेक्ट कैंसिल होता है तो जितना काम हम अब तक कर चुके हैं वो मेरे कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होगा. कस्टमर उसका बेनिफिट उठा सकता है. मतलब सर मेरा एसेट का कंट्रोल कस्टमर के पास है. फिर उसके बाद बोल रहा है कि कॉस्ट विल बी, इफ़ द प्रोजेक्ट इज कैंसिल्ड एबीसी लिमिटेड शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस. मतलब जितना काम कर लिया होगा उतना रेवेन्यू मुझे रिसीव करना होगा, उतने के लिए मैं एंटाइटल्ड हूँ, एलिजिबल हूँ, रिसीव करूँगा. कॉस्ट विल बी इनकर्ड प्रोपोर्शनेटली, मतलब 2 मिलियन रुपीज़ जो है हर साल क्या कहते हैं अपने टाइम पीरियड के हिसाब से रिकॉर्ड होते रहेंगे. रिक्वायरमेंट में बोल रहा है कि प्रिपेयर ऑल नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, केस ए. और केस बी में बोल रहा है कि अज्यूमिंग द प्रोजेक्ट वाज कैंसिल्ड ऑन 31 अक्टूबर 2018, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज. सर केस ए से शुरू करते हैं पहले. अच्छा, काम क्या शुरू करूंगा सर. सबसे पहली एंट्री मेरी पास होगी 1 जनवरी 2018 को, जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया. कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैंने कैश रिसीव कर लिया 50% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. तो 5 मिलियन का 50% बनता है 2.5 मिलियन. ये मैंने पहले ही दिन रिसीव कर लिया. सर रिसीव कर लिया है लेकिन अभी तक ये अर्न नहीं किया है. तो अगर अर्न नहीं किया तो दिस शैल बी माई कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी. 2.5 मिलियन. ठीक है जी. अच्छा, इसके अलावा और कोई काम होगा 1 जनवरी को? नहीं सर, और कोई काम नहीं है. अब मैं आ जाता हूँ अपनी अगली एंट्री रिपोर्टिंग डेट पे जो बनेगी 31 दिसंबर 2018. सर इस दिन के लिए मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ तक मैंने अपना काम काफ़ी सारा कर लिया होगा. सही. अच्छा, रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करूँगा सर? 50% काम मैंने कर लिया है. 50% अगर काम कर चुका हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50% मेरा रेवेन्यू बन जाना चाहिए. मतलब 2.5 मिलियन से मैं अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूँगा. डेबिट क्या होगा सर? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ही डेबिट हो जाएगी. अच्छा सर, इसी दिन मैं एक कैश पेमेंट फिर से रिसीव हो रही है मुझे. सवाल ने मुझे बताया कि 25% ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस विल बी रिसीव्ड आफ्टर द 1 ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो एक पेमेंट मैं इस दिन रिसीव कर रहा हूँ, तो देयर फोर अगेन कैश डेबिट. कैश रिसीव हो गया, अर्न नहीं किया तो अनअर्नड है मेरे लिए, तो देयर फोर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को मैं क्रेडिट कर दूंगा. कितने से सर? 25% ऑफ 5 मिलियन यानी 1.25 मिलियन से. और कोई काम इस साल इस दिन पे होना चाहिए? यस सर, एक काम और होगा. ये जो रेवेन्यू मैंने इनकर किया है इसके लिए मैंने कुछ कॉस्ट भी इनकर करी है, तो उस कॉस्ट को भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए. कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और कैश या पे बिल जो भी आप चाहें क्रेडिट कर दूंगा. सर उसने बोला कि आप प्रोपोर्शनेटली कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं. आपने एक साल अगर काम कर लिया है तो एक साल की कॉस्ट 1 मिलियन रुपीज़ बनती है. ठीक है जी. इसके बाद अगली एंट्री मेरी पास होगी 31 दिसंबर 2019 को. मैं फिर से रेवेन्यू बुक करूंगा. रेवेन्यू बुक कर लिया मैंने सर 2.5 मिलियन. जितना काम मैंने बाकी बचा था वो कर लिया. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अब कितने से डेबिट करूं सर? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ 1.25 मिलियन पड़े हुए. तो ये कितना आ जाएगा 1.25 मिलियन से? सर डिफरेंसिंग अमाउंट का क्या करूं सर? वो मेरे लिए रिसीवेबल है. काम मैं कर चुका हूं, अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में तमाम सेटिस्फाई कर चुका हूं, कोई कंडीशन नहीं बची अब मेरी रिसीवेबल के लिए. तो देयरफॉर 1.25 मिलियन से ही मेरा एक अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, इसके लिए मैंने कॉस्ट इनकर करी, तो कॉस्ट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट.
और कैश या फिर पेएबल क्रेडिट रिमेनिंग 1 मिलियन रुपीज़ से। और साथ ही साथ सर सवाल के हिसाब से रिमेनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मुझे ये अपना रिसीव अभी नहीं होगी, अगले साल होगी, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है। फिर जब अगले साल मुझे रिसीव हुई, यानी अगले साल दूसरे महीने में रिसीव हुई मुझे 28 फेब 2020 में मुझे रिमेनिंग अमाउंट रिसीव हो गई, तो कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितने से सर? जो रिसीवेबल मेरी अमाउंट थी 1.25 मिलियन। सर ये तो सीधा सीधा केस था। अगर केस बी की बात करूं, केस बी के हिसाब से 31 अक्टूबर 2018 को मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। 31 अक्टूबर 2018 को मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। तो अब इसके लिए मैं क्या एंट्रीज पास करूंगा? तो 1 जनवरी 2018 को तो सेम एंट्री पास होगी, मैंने कैश रिसीव कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मेरी क्रेडिट हो गई 2.5 मिलियन से। अच्छा, फिर उसके बाद जब 31 अक्टूबर आया, अब क्या करना चाहिए सर मुझे? अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट मैंने फुलफ़िल नहीं किया, मैंने अपनी कंडीशन फुलफ़िल नहीं करी, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जितना काम मैंने कर लिया है उसका रेवेन्यू के लिए, उस उतने रेवेन्यू के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो मैंने 10 महीने का काम, जनवरी से लेकर अक्टूबर, टोटल 10 महीनों का काम मैंने कर लिया है, तो रेवेन्यू डेबिट। तो 5 मिलियन को पहले मैं प्रोपोर्शनेट करूँगा फॉर 2 ईयर्स इंटू 10/12। इतना काम मैं ऑलरेडी इनको करके दे चुका हूँ, तो जितना काम कर लिया उसके हिसाब से 2.08 मिलियन का रेवेन्यू मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अच्छा, अब डेबिट क्या क्या करना शुरू करूँ सर? एक कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी तो मुझे डेबिट करनी है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितनी थी मेरी टोटल? 2.5 मिलियन की। तो सर ये जो बीच में डिफरेंस आ रहा है 2.5 मिलियन और 2.08 मिलियन, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है इसका क्या करूं? सर मैंने कस्टमर से बोला था कि भाई जितना काम करेंगे उतने का रेवेन्यू हम आपसे लेंगे, उतने की प्राइसेस हम आपसे चार्ज करेंगे, जो नहीं हुआ वो आपका। तो सर अगर मैंने डिफरेंसिंग अमाउंट का रेवेन्यू बुक नहीं किया, मुझे कस्टमर को वापस देना पड़ेगा, तो दिस शैल बी माई पे बिल। कितने से सर? 0.42 मिलियन से। ठीक है जी। अच्छा, इसी दिन एक एंट्री मुझे और भी पास करनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और कैश या पे बिल क्रेडिट। कितने से सर? 2 मिलियन की टोटल कॉस्ट थी, डिवाइडेड बाय 2 ईयर्स और मल्टीप्लाई बाय 10/12 मंथ्स। ऐसा है सर, इतना काम मैंने किया है, तो इसको करने के लिए मैंने कॉस्ट भी इनकर करी होगी, तो ये मेरे पास फिगर आती है 8.3 मिलियन की। ये मेरी कॉस्ट भी रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पे आके सर मेरा सवाल ख़त्म। समझ में आया होगा सर आपको? आगे बढ़ते हैं।